Hey everyone, I hope you are doing well. So today I am back with another video of simplification. The questions based on simplification are very useful for banking exams and other competitive exams as well. And the motive of making this video is not just to solve the questions, whereas to find the best approach to get the answer easily, right? So without any further delay, let's start. So the very first question is under root question mark plus under root 324 plus under root 361 equals to 1/5 of 290. ओके, चलो देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको सेपरेट रखो, इसको सॉल्व करो पहले. 324 द स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18 एंड 361 द स्क्वायर रूट ऑफ 361 इज 19. तो 18 प्लस 19 37. ठीक है, माइंड में रखना है इसको. 37 ही हो गया. अच्छा, 1/5 ऑफ 290. 290 में ये देखो जरा, ये 0 है, इसका मतलब ये है 290 कैन बी रिटन एज 29 इंटू 10. ठीक है, माइंड में. तो 10 विल बी कैंसिल आउट बाय 5, तो 5 से 2 टाइम्स कट जाएगा. ठीक है, तो 29 2s ये जब सॉल्व करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, 29 2s 58. तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 58. ये कितना था, 18 प्लस 19 37. तो जब ये इसकी वैल्यू इधर जाएगी तो 58 माइनस 37 कितना हुआ, 21. तो ये 21 किसकी वैल्यू है, अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क. तो जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 21. तो 21 का स्क्वायर 441. तो ऑप्शन इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1674 divided by 27 multiplied by 9 plus 18 equals to square of question mark. अब देखो स्क्वायर ऑफ क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू सॉल्व होकर आएगी उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, चलो अब देखो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन, यानी कि इस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बोर्ड मास. तो बोर्ड मास में क्या होता है कि देखो पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लीकेशन. तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है ना, ये जो दो चीज मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली में ये है डिवीजन में 27 एंड 9, यानी कि 27 डिनोमिनेटर में आएगा, 9 न्यूमरेटर में आएगा. तो इसका मतलब ये है 9 इज गोइंग टू डिवाइड 27 3 टाइम्स. तो 9 3s. नाउ 1674 विल बी डिवाइडेड बाय 3. तो ये इसको डिवाइड करेगा कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 5 8. अब 558 प्लस 18 कितना हो गया, 50 60 76 576. अब आपको ये देखना है 576. पहले तो ये देख लो किसका है, 76 24 का. ठीक है, अगर देखो बड़ा नंबर अगर आता आपका तो आप उसकी यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते थे कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, लेकिन छोटा नंबर है तो आंसर विल बी 24. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question mark equals to 225 divided by 45 divided by 0.5 multiplied by 75. देखो अगेन बेस्ड ऑन बोर्ड मास, लेकिन इसमें ये चीज देखो 3 नंबर है, तीनों डिवीजन में आ रहे हैं. ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है, फर्स्ट वाला जो नंबर है इसको छोड़ दो. अब आपको ये दोनों देखने हैं. 45 डिवाइडेड बाय 0.5, तो बेसिकली डिवीजन है तो सीधी सी बात है डिनोमिनेटर में आएगा. ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये दोनों भले ही डिवीजन में है तो आएंगे तो डिनोमिनेटर में, लेकिन एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में होंगे. समझ रहे हो, यानी कि इस तरीके का सिनेरियो होने वाला है. 225 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 0.5. ठीक है, डिवीजन में है तो आएंगे डिनोमिनेटर में, लेकिन दे बोथ विल बी इन द मल्टीप्लीकेशन. एंड सिंस दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन तो ये कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में. ठीक है, 75. तो अब देखो इस तरीके का सिनेरियो. ठीक है, तो अब देखो यहां से कैंसिल आउट करो. 45 एंड 75 दे आर हैविंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15. तो 15 3s 15 5s. 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, 0.1 पॉइंट है यहाँ 0 चला गया. 3 से कैंसिल आउट, 3 7s 3 5s, यानी कि 750. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन मार्क is the exponent of 7 equals to 343 divided by 512 multiplied by 64 multiplied by 56 divided by 49. ठीक है, तो देखो
नाउ व्हाट वी कैन सी, दीज टू आर इन डिवीजन एंड दीज टू आर इन डिवीजन। तो यानी कि 64 कहाँ रहने वाला है, न्यूमरेटर में, ठीक है, और 512 और 49 कहाँ होंगे, डिनोमिनेटर में, जिस तरीके से इस तरीके का सिनेरियो बताया था, ठीक है। अब देखो कैंसिल आउट कैसे करना है। 64 विल बी इन द न्यूमरेटर, तो 64 इसको डिवाइड करेगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है। तो 8 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। अच्छा 56 एंड 49 ये किससे कैंसिल होगा, 7 से, 7 8 एंड 7 7। अब देखो ये 8 कहाँ होगा, न्यूमरेटर में। जब आप इस तरीके से लिखोगे ना तब आपको पता लगेगा, दिस 8 विल बी इन द न्यूमरेटर एंड दिस 8 विल बी इन द डिनोमिनेटर। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, 343 डिवाइडेड बाय 7। तो भाई इसको 7 से डिवाइड करोगे तो दिस इज गोइंग टू डिवाइडेड बाय 49, यानी कि क्वोशिएंट विल बी 49। अब देखो 49 को आप 7 के एक्सपोनेंट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 7 रेज टू द पावर 2, और वही आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द एक्सपोनेंट। तो बेसिस आर सेम, तो व्हाट विल बी द एक्सपोनेंट, 2। सो आंसर विल बी 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होल स्क्वायर ऑफ 1.32 प्लस 1.18 प्लस क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इक्वल्स टू होल स्क्वायर ऑफ 4.6 माइनस 1.4, ठीक है। अच्छा थोड़ा बड़ा लग रहा है, पहले थोड़ा इसके ऑप्शंस देख लो। इसके ऑप्शंस में आकर देखो, जब हम कोई क्वेश्चंस देखते हैं ना इसके साथ साथ थोड़ा सा ऑप्शंस पे भी नजर डाल लो। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ यूनिट डिजिट की हेल्प से हमें आंसर मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे थोड़ा सा तो आप देखो ये इसकी यूनिट डिजिट 9 है, इसकी 5 और इन तीनों की 8 है। इसके साथ साथ 8 तो है ही, लेकिन दोनों डेसिमल पॉइंट इन दोनों ऑप्शंस में 98 और 98 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो खाली यूनिट डिजिट से आप नहीं निकाल सकते, जो भी आप सॉल्व करोगे उसको पूरा मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी है पूरा ही करना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ आप डेसिमल प्लेसेस की हेल्प से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि दो ऑप्शंस में 98 98 7 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 98 और 98 सेम आ रहा है, तो यानी कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो करते हैं। अब देखो ये कितना है, 1.32 प्लस 1.18, इसके डेसिमल प्लेसेस को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 40 50, यानी कि 2.5। ये तो हो गया आपका स्क्वायर ऑफ 2.5 प्लस क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 0.5, कीप इट एज इट इज, इक्वल्स टू 4.6 माइनस 1.4, तो भाई ये हो जाएगा आपका 3.2, स्क्वायर ऑफ 3.2, ठीक है। चलो अब क्या है, कीप इट एज इट इज, इसको आप यहां लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 3.2 माइनस 2 स्क्वायर ऑफ 2.5, यानी कि 3.2 माइनस 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो जब आप इसको एक बार ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5.7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, यानी कि 0.7। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो गया, 5.7 इंटू 0.7। अच्छा किसकी वैल्यू है ये, क्वेश्चन मार्क इंटू 0.5, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालोगे तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, 0.5, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करना है 0.5 है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा 1, तो इसको रिमूव कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल जाएगा आपको 1, इसका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यूनिट डिजिट की हेल्प से कर लेते अगर एक में ही होता तो, लेकिन इन तीनों में पहली बात तो ये वाला प्लेस बिल्कुल सेम है, और अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में तो 98 98 पूरा सेम है, यानी कि पूरा मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 5.7 इंटू पॉइंट ये, तो ये कितना होगा आपका 3.99 इंटू 2। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 8 और 3 9 9 6, यानी कि ये वाला 7.98 इसका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/5 ऑफ अंडर रूट 1225 डिवाइडेड बाय 1/3 ऑफ 729 रेज टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1/3। अच्छा देखो एक चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपका लॉस ऑफ एक्सपोनेंट काम करेगा। अगर आपको
क्लियर है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम वही यूज करने वाले हैं। देखो अब 1225 माइंड में सॉल्व करना कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, राइट हैंड साइड में क्या बचा। ठीक है, तो 4/5 ऑफ दिस वन, तो पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो पहले इंडिविजुअली इसको सॉल्व कर लो और इसको। ठीक है, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के किस में है, डिवीजन में है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1225 का स्क्वायर रूट होता है 35, 35 डिवाइड बाय 5 तो कितना हो जाए 7 एंड 7 4 28। तो भाई इसकी वैल्यू तो आ गई 28। इसको सॉल्व करो, 729 रेज टू द पावर 1/3। तो अगर 3 की उसमें एक्सपोनेंट में बात करें तो ये है आपका 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब 9 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ऐसे 9 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 1/3। तो ये 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा, ओनली 9। इसकी वैल्यू पूरी कितनी बची, ओनली 9। और 9 को 3 से डिवाइड करो, कितना बचा 3। तो 28 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1/3। तो भाई देखो कितना हो गया 28/3। इसको इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा -1/3। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 28/3 माइनस 1/3 27/3। और 27/3 कितना होता है 9। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये रहा 9। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। One thing I want to confess here is in my previous video you all have showed so much love, and bringing this kind of content for you, this kind of interesting tips and tricks for you is my way of showing gratitude towards you and saying thank you. Thank you everyone. You liked it, I loved it. और फॉर्मेलिटी मुझे ज्यादा करना आता नहीं है, पसंद आती है थोड़ा कमेंट सेक्शन में भी बता दिया करो, सो दैट मुझे भी पता लगता रहे कि आपको किस तरीके के और क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं उस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में ला सकूं आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।